पंद्रह अगस्त 1947 लॉस एंजल्स शहर की सुबह एक भयावह और हैरान कर देने वाली मर्डर के साथ शुरुआत होती है। एक ऐसा मर्डर जो कि दशकों तक लोगों के दिलो दिमाग में बैठी रहेगी। यह कहानी है ब्लैक डालिया की, एलिजाबेथ शॉर्ट्स के अनसुलझे रहस्य की दास्तां। जब मैं ब्लैक डालिया केस के ऊपर रेडिट सोर्स के थ्रू स्टडी कर रहा था तो कुछ ऐसे फैक्ट्स सामने आए, कुछ ऐसे फैक्ट्स मुझे जानने को मिले जिसे कि आप जानकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत कुछ जो है ऐसी बातें इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगी जो आज से पहले आपने किसी भी वीडियो या कहीं पे भी नहीं सुने होंगे। एलिजाबेथ शॉर्ट्स 22 साल की एक बेहद ही खूबसूरत अमेरिकी महिला होती है जो कि 5 बहनें होती हैं। 5 बहनें में तीसरे नंबर पे जो है एलिजाबेथ शॉर्ट्स आती है। एलिजाबेथ शॉर्ट्स का जो बचपन है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा। कारण ये था कि एलिजाबेथ शॉर्ट्स के पिता जो थे वो 1947 के दशक के शेयर मार्केट्स क्रैश होने की वजह से जो भी जमा पूंजी थी शॉर्ट्स के पिता की, वो सारा कुछ जो है शॉर्ट्स के पिता गंवा बैठे। कुछ समय के बाद जो है शॉर्ट्स के पिता का जो है कार किसी ब्रिज के ऊपर देखा और अंदाज़ा लगाया गया कि शॉर्ट्स के पिता जो है वो उसी ब्रिज में कूदकर जान दे दिए। तो अब इसके घर में ये 5 बहनें और इसकी माँ बचे। इनका जो है बचपन जो है इनके माँ के ऊपर आ गया, सारा कुछ इनकी शॉर्ट्स की माँ को ही करना पड़ रहा। तो इस वजह से जो है शॉर्ट्स का जो है बचपन वो बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील रहा। शॉर्ट्स के अंदर जो है स्टार्टिंग से ही मतलब कुछ करने का जो है जुनून था और ख़ास करके अभिनेत्री बनने का। एलिजाबेथ शॉर्ट्स जो है वो स्टार्टिंग में इंग्लैंड के फ्लोरिडा में रहती थी, बाद में ये जो है लॉस एंजल्स में आ गई थी। तो इसके पीछे भी एक कहानी थी कि कुछ दिन के बाद जो है शॉर्ट्स के माता को एक पत्र मिलती है और ये पत्र जो है शॉर्ट्स के पिता की होती है, माफ़ीनामा पत्र की मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मैं जो है लॉस एंजल्स में शिफ्ट हो गया हूँ और एक नया जीवन की शुरुआत कर दिया हूँ। बात शॉर्ट्स को पता चलती है मेरे पिताजी जिंदा हैं। शॉर्ट्स जो है वापस से लॉस एंजल्स में जाकर शिफ्ट हो जाती है। शॉर्ट्स जब अपने पिता के पास रहने के लिए लॉस एंजल्स गई तो वहीं पे जो है वो हॉलीवुड में वहाँ का चमक धमक देखी और चमक धमक देखने के बाद वो भी काफ़ी आकर्षित हुई और उसके अंदर भी जो है इस चीज़ की चाहत जगी कि मैं भी अभिनेत्री बनूं। हालांकि शॉर्ट्स के बारे में बताया जाता है कि ये एक अभिनेत्री थी, लेकिन पूरी रिसर्च के दरमियान जो कहीं पे भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है शॉर्ट्स जो है किसी फिल्म में काम की है या कोई ऐसा फिल्म हो जिसमें कि एलिजाबेथ शॉर्ट्स का कुछ भी मतलब किसी भी तरह से अभिनय की हो, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये कहा जाता है कि शॉर्ट्स की चाहत जो थी वो अभिनेत्री बनने की थी। शॉर्ट्स जब 6 साल की उम्र की थी उसके बाद से उन्होंने अपने पिता को नहीं देखा था। तो जब ये अपने पिता से मिलती है तो शॉर्ट्स को अपने पिता से अनबन हो जाने के बाद जो है लड़ाई झगड़े हो जाती है। तो फिर ये अपने पिता को छोड़कर जो है लॉस एंजल्स में कहीं और रहने लगती है। पिता से लड़ झगड़ के निकलने के बाद जो है शॉर्ट्स कुछ समय के बाद कम उम्र में बार में जो है उसे शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जो है जेल भेज दिया गया। अब शॉर्ट्स के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह भी रही कि बहुत ही कम उम्र में 15 साल की उम्र अस्थमा का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा जटिल हो गया था कि शॉर्ट्स को जो है 15 साल की उम्र में अपने फेफड़ों की सर्जरी करानी पड़ी। तो डॉक्टर ने उसे सलाह दिया कि आप ऐसे जलवायु वाले स्थान पे मतलब कम जलवायु वाले स्थान पे रहिए जहाँ ज़्यादा गर्मी ना हो, जहाँ ज़्यादा ठंडी ना हो। तो शॉर्ट्स जो इधर उधर भटकते रहती थी। उसकी माँ जो है शॉर्ट्स को लेके कभी 2 साल फ्लोरिडा में, 2 साल इंग्लैंड में, तो 3 साल लॉस एंजल्स में, ऐसे करके वो लोग अपना आते जाते रहते थे एक जगह से दूसरे जगह। इसी प्रकार से शॉर्ट्स का निजी जीवन चलता रहा और एक दिन लॉस एंजल्स में जो है लिमेट पार्क इलाका है, एक लिमेट पार्क में जो है 2 टुकड़े में जो है एक शव को देखा गया जो कि बिल्कुल नग्न स्थिति में था और हल्की पीली और बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद। तो जो महिला वो देखी थी उस शव को, उसे स्टार्टिंग में लगा कि वो कोई पुतला है, लेकिन वो कोई पुतला नहीं था बल्कि वो जो है एक शव था। तो वो वहाँ के पुलिस को जो है खबर करती, इन्फॉर्म करती है। तो जब पुलिस पहुँचती है और सबको अपने अंडर में लेती है और सबका जब परीक्षण किया जाता है तो सबके फिंगरप्रिंट से जो है
तब जाकर ये पता चलता है कि ये सब जो है एलिजाबेथ शॉर्ट्स की है, चूँकि 1947 में जो एलिजाबेथ शॉर्ट्स जो है कम उम्र में शराब पीने के दरमियान में जो जेल गई थी, तो वहाँ पे उसका फिंगरप्रिंट लिया गया था, तो उसका रिकॉर्ड पहले से इन लोगों के पास मौजूद था। इसी बेस पे जो है इस लाश का फिंगरप्रिंट जब लिया गया तो पता चला कि ये जो है शॉर्ट्स ही। अब इस लाश को मतलब इस हिसाब से किया गया था कि गर्दन से लेके स्तन तक पूरा जो है कंप्लीट रूप से चीर दिया गया था, और जांघ का जो भी मांस था और स्तन का जो भी मांस था सबको बिल्कुल कंप्लीट रूप से जो है साफ़ कर दिया था, तो सब कुछ हटा दिया था। और लाश को इतने अच्छे तरीके से गैसोलीन से साफ़ किया गया था। गैसोलीन एक लिक्विड होती है जिससे कि अगर हम साफ़ करते तो किसी भी तरह का कोई फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ भी नहीं रहता है, तो उसे इतने अच्छे तरीके से साफ़ किया गया था कि जिस इलाके में लाश मिली थी वहाँ पर खून का मतलब एक बूंद भी, एक कतरा भी नहीं। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन चलने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किसने किया। तो जब इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट तो काफ़ी सारे लोग सामने आए, लगभग 50, 60, 70। कहा जाता है कि रिसर्च में ये पता चला कि 600 से अधिक लोग कहे कि मैंने मारा, बट किसी के ऊपर भी जो है ऐसा कुछ ठोस सबूत नहीं मिला और सबको छोड़ दिया गया। और कुछ लोगों के ऊपर तो केस भी कर दिया गया है कि केस को ये जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहे। तो अब इसमें हैरान करने वाली बात ये थी कि जब शॉर्ट्स की शारीरिक परीक्षण की जा रही थी, इसको हम पोस्टमार्टम भी कह सकते हैं, तो उसमें पाया गया कि शॉर्ट्स का जो एनल जो है, एनस पार्ट्स जो उसका 3/4 इंच यानी कि लगभग 45 mm जो है उसमें होल पाया गया, जिससे कि ये अनुमान लगाया गया कि इसके साथ जो है बलात्कार किया गया है। तो अब बलात्कार किया गया है कि नहीं, इसको जो है साबित करने के लिए उसके बॉडी पार्ट से जो है स्पर्म का टेस्ट के लिए जो कुछ हिस्सा को लिया गया, लेकिन रिजल्ट जो है वो बिल्कुल नेगेटिव आए। शॉर्ट्स के जो डेथ सर्टिफिकेट जो बने हैं, शॉर्ट्स के जो केस को क्लोज किया गया है वो ये कह के क्लोज किया गया है कि मस्तिष्क में चोट लगने की वजह से, ब्लड क्लॉट्स होने की वजह से जो है शॉर्ट्स की मृत्यु हो गई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि शॉर्ट्स की मृत्यु जो है सर में चोट लगने से, ब्लड क्लॉट्स की वजह से हुई है, या एनल सेक्स की वजह से हुई है, या फिर किस वजह से हुई है, ये आज तक कोई भी इस राज को सुलझा नहीं पाया है। काफ़ी टाइम बीत चुका है। कई संदिग्धों में डॉक्टर, पूर्व प्रेमी और लॉस एंजल्स के कुछ प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। सबसे प्रसिद्ध संदिग्धों में डॉक्टर जॉर्ज हॉडेन थे, जो एक प्रभावशाली चिकित्सक थे जिनका अतीत काला था। उनके बेटे स्टीव हॉडेन, जो पूर्व के एक एलपीडी के जासूस थे, ने दावा किया कि उनके पिता ही इस हत्या के जिम्मेवार थे, लेकिन आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। बिना किसी ठोस सबूत के आज भी यह मामला अनसुलझा है। अब भी अमेरिका के सबसे रहस्यमयी अपराधों में से एक है। उनकी कहानी को कई फिल्म, टीवी शोज, किताबों में भी दिखाया गया है। एलिजाबेथ शॉर्ट एक युवा महिला थी जिनके पास बड़े सपने थे, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत जल्दी, बहुत ही भयानक तरीके से खत्म हो गई। हालांकि उनका हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया। उनकी कहानी आज भी जिंदा है, जो हमें हॉलीवुड के सुनहरे युग के अंधेरे पहलुओं की याद दिलाती है। तो ये थी ब्लैक डालिया की असली कहानी। आपको क्या लगता है एलिजाबेथ शॉर्ट्स के साथ क्या हुआ था? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।